हेलो नमस्कार। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। बहुत ब्यूटीफुल टाइटल मैं आज लेके आई हूँ। एसएससी सीजीएल पिछले 3 सालों के कट ऑफ में आपको बताऊंगी। बहुत बच्चे फ्रेशर होंगे जिनको ये जानना होगा कि एसएससी सीजीएल में कितने नंबर कट ऑफ जाते हैं, मतलब कितने नंबर हमें चाहिए होते हैं प्री क्वालिफाई करने के लिए। साथ ही साथ मैं एंड में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगी जो 2025 का मान के चलना, ठीक है। इसके साथ ही साथ पिछले साल अलग अलग पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ गया था ये भी मैं बताऊंगी सेशन में, ताकि आप अपनी पोस्ट जो भी टारगेट कर रहे हो, सीएसएस, रेलवे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो भी आप टारगेट कर रहे हो, आपको पता हो कि यार मिनिमम इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टे ट्यून्ड, एंड तक वीडियो को देखिएगा। शुरू करते हैं। इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माई टेलीग्राम को जल्दी से सब लोग ज्वाइन कर लो। मैंने इसमें कल ही स्पेलिंग्स की सेग्रीगेटेड पीडीएफ भेजी है। आपके सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं, सीजीएल, फेज, स्टेनो, सीजीएल, सीएचएसएल, सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं। तो मैं बहुत बेहतरीन कंटेंट इस पे शेयर कर रही हूँ। लूट मची है, लूट लो, ठीक। चलो शुरू करते हैं। एक क्विक ओवरव्यू दे दूं। सीजीएल का फॉर्म आ चुका है 9 तारीख को। 4 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, 4 जुलाई तक। 13 से 30 के अगस्त के बीच में एग्जाम होगा। मतलब मान के मोटा मोटा चलो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, 2 महीने 60 दिन आपके पास हैं। दिसंबर में मेंस का एग्जाम होगा। मेंस की प्रिपरेशन के लिए इस बार अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, सो यू गाइज आर लकी दिस टाइम। योग्यता क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। अब आपके पास ग्रेजुएशन चाहे बीए में हो, चाहे बीएससी में, चाहे बीटेक में, चाहे बीआर्क में, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मिनिमम एज कितनी मांगी गई है? तो मिनिमम एज मांगी गई है 18, मैक्सिमम 27। कुछ कुछ पोस्ट में एज 27 है और कुछ कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पे 30 है और कुछ पोस्ट में 32 है। मतलब अलग अलग पोस्ट की अलग अलग एज जो है। कुछ पोस्ट में 18 से 27 है, कुछ में 18 से 30 है और कुछ में 18 से 32 है। आप एग्जाम एक देते हो लेकिन बहुत ढेर सारी पोस्ट हैं सीजीएल के अंदर। आप सीजीएल के अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, सीजीएल के अंदर सीएसएस है, रेलवे विभाग के पोस्ट हैं, एमईए है, बहुत सी पोस्ट हैं रेलवे के अंदर। हर पोस्ट का अलग कट ऑफ जाता है, अलग एज होती है, अलग सैलरी होती है, ठीक है। सीजीएल की जो लोएस्ट पेइंग पोस्ट है वो है लेवल 4। लेवल 4 लोएस्ट है और लेवल 7 तक गई है, ठीक है। परीक्षा कैसे होती है? सिंपल है। पहले प्री का एग्जाम होता है, एक कट ऑफ आता है, उस कट ऑफ से ऊपर आपके नंबर हैं तो आपको मेंस देना होगा। मेंस के बाद मेरिट बनती है, ठीक है। ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सैलरी आपकी पोस्ट के ऊपर बेस्ड होती है। 45,000 से 90,000 के बीच में कोई भी सैलरी आपको मिल सकती है। और जैसे ही 8th पे कमीशन लगेगा, यही आपका 90,000 पहुंच जाएगा। लगभग 1,40,000, 50,000 ये सैलरी होगी जो सीजीएल दे रहा होगा। पहले प्राइवेट जॉब्स में ऐसी सैलरी मिलती थी, अब गवर्नमेंट में मिल रही है। क्या बात है, इसीलिए तो लूट मची रहती है सीजीएल की। लेवल 4 से लेवल 7 तक की जो पोस्ट हैं सीजीएल में, देखते हैं। ये सारी पोस्ट आती हैं। इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, एक्साइज, प्रिवेंटिव और एग्जामिनर, ये सारे इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ, एमईए में और अलग अलग मिनिस्ट्री में। रेलवे में आपको रेलवे हो गया, सब दिल्ली में बैठना है, ना ट्रांसफर ना कुछ। मज़ेदार, ये तो मतलब बहुत डिमांड में रहता है ये वाला, बहुत डिमांड में, क्योंकि इसमें पैसे तो सेम है ही लेकिन सुकून बहुत ज़्यादा है, सुकून बहुत ज़्यादा है। डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, सीबीआई, एनआईए, नारकोटिक्स, ये सारी पोस्ट सीजीएल के अंडर आती हैं। ऑडिटर्स हैं, टैक्स असिस्टेंट है, पीएसए डिपार्टमेंट है। तो ये सारा का सारा पोस्ट हैं। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सैलरी है, अलग अलग एज लिमिट्स हैं, ठीक। चलो फिर वैकेंसी कितनी है? तो 2022 से शुरू करते हैं, 3 साल का ट्रेंड देखते हैं। 2022 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। इतनी वैकेंसी खैर कभी नहीं आई। हम 2023 से एक्चुअल चार्ट देखते हैं, बनना शुरू हुआ था। 2023 में लगभग 8,500 वैकेंसी थी, लेकिन 2024 में वैकेंसी ज़्यादा थी। और 2025 में भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, 14,582। मतलब ये वैकेंसी अच्छी वैकेंसी में मानी जाती है, ठीक। एग्जाम का पैटर्न, 4 सब्जेक्ट आते हैं। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कॉन्ट्स और इंग्लिश। हर सब्जेक्ट में 25-25 सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि हर एक में अगर आप देखो तो आपको 50 नंबर मिल रहे हैं। हर सब्जेक्ट 50 नंबर का होता है।
टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। प्री का पेपर 200 नंबर का होता है, कट ऑफ आती है, 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको। कट ऑफ अगर आपने क्लियर कर दिया तब आप मेंस का एग्जाम लिखते हो, कट ऑफ क्लियर नहीं है तो यहीं से लोग डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। इसके बाद मेंस का एग्जाम होता है। अच्छा, अगर हम सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में ये चारों सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि प्री में तो पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ मेंस में भी ये चारों पूछे जाते हैं। देख लो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। अभी कंप्यूटर पे मत आना, अभी खाली इन चारों पे रहना। यहाँ पे क्या फर्क होता है, जैसे आपका प्री में एक सवाल 2 नंबर का होता था, यहाँ पे एक सवाल आपका 3 नंबर का होता है, नंबर बढ़ जाते हैं। मैथ 90 नंबर की, रीजनिंग 90 नंबर की, इंग्लिश हमेशा से सीजीएल का फेवरेट रहा है, सीपीओ का फेवरेट रहा है, स्टेनो का फेवरेट रहा है, सीएचएसएल का फेवरेट रहा है, एमटीएस का फेवरेट रहा है। मतलब इंग्लिश हर किसी एग्जाम का फेवरेट रहा है। सबसे ज्यादा नंबर की इंग्लिश आती है, 135 नंबर की अंग्रेजी पूछी जाती है। और ऐसे प्रिपरेशन करना कि 135 में से तो 135 100% गारंटी कर लो कि आएंगे ही आएंगे। ठीक, चलो, जनरल अवेयरनेस 75 नंबर की होती है लेकिन हालत टाइट कर देती है। ठीक है, तो सीजीएल निकालने का मतलब है चारों सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए। पहले क्या होता था, 1 या 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं तो लोगों का निकल जाता था। अब आपको चारों में अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी, एकदम सच्चाई आपके सामने बयां कर रही हूं। अब ये टोटल आपका, हाँ, ये आपका पेपर हुआ। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे ये चारों सब्जेक्ट आए, आप सोच रहे होगे क्या हमें कंप्यूटर आनी चाहिए। कंप्यूटर का एक अलग से आपका टेस्ट होता है, 20 सवाल आते हैं, एक सवाल 3 नंबर का, यानी कि 60 नंबर की कंप्यूटर होती है। लेकिन जब मेरिट बनाई जाती है तो मेरिट में कंप्यूटर के नंबर नहीं जोड़े जाते। कंप्यूटर नेचर में क्वालिफाइंग है, इसको बस क्वालिफाई करना जरूरी होता है। मेरिट इन्हीं चारों सब्जेक्ट की बनती है, तो कंप्यूटर को लेके टेंशन में मत आना, आखिरी के 1 महीने भी पढ़ोगे तो भी आराम से हो जाएगा। ठीक, चलिए, अब सबसे पहले सीजीएल यानी कि एसएससी लैब, एसएससी और रेलवे की प्रिपरेशन का बेस्ट चैनल है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर के ऊपर और फिर कट ऑफ के ऊपर। टाइमिंग्स मैं आपको बता दे रही हूँ, 4 सब्जेक्ट, 4 भाई चारों तबाही। सच में सीजीएल का एक फंडा ये होना चाहिए, 4 भाई चारों तबाही। जीएस सुबह 9 बजे कराई जा रही है अमन सर द्वारा। इंग्लिश मैं आपको करा रही हूँ लाइव, 11 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास है। कल मैं स्पेलिंग्स की मैराथन ले रही हूँ। स्पेलिंग्स अच्छा टॉपिक है इसलिए क्योंकि इसको हर कोई छोड़ता है एग्जाम तक। ये सही लग रहा है, ये सही होगा, नहीं नहीं ये सुनने में सही लग रहा है, ये सही होगा, ऐसा नहीं होता। स्पेलिंग्स पढ़ने के 6 तरीके होते हैं, वो मैं कल कराऊंगी। ठीक है, देखना 11 बजे का सेशन। उसके बाद रीजनिंग होती है शाम 4:30 बजे और कॉन्ट्स की क्लास होती है 6 बजे शाम को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, गजब के सेशन चल रहे हैं। सीजीएल की तैयारी आपकी करनी है आपको तो आराम से कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, तब मैं ये स्लाइड हटाऊंगी आगे। कर लिया सब्सक्राइब? चलो जी, सेशन देखने के बाद, अगर नहीं किया है तो सेशन देखने के बाद तो वैसे ही कर लोगे, गजब का कंटेंट मिल रहा है आपको यहाँ पे। कंप्यूटर के बारे में मैं बता चुकी हूँ, कंप्यूटर आपका क्वालिफाइंग होता है नेचर में। अच्छा, अब ये बात आ जाती है डेटा एंट्री की। टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको ये टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। 27 वर्ड पर मिनट से आपके सामने पैसेज आता रहता है, आपको देख के टाइप करना होता है। स्पेलिंग्स गलत नहीं होनी चाहिए, तो टाइपिंग की प्रैक्टिस जब समय मिले जरूर किया करिए। ठीक, तो ये आपका हो गया। ये दोनों क्वालिफाइंग होते हैं नेचर में, मेरिट बनती है उन्हीं 4 सब्जेक्ट से। अब आ जाते हैं कट ऑफ पे। तो 2022 का कट ऑफ 114 गया था। क्यों? क्योंकि बहुत 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 ज्यादा इसमें वैकेंसी आई थी। ये एक्सेप्शन था, ये ईयर एक्सेप्शन था। बाकी 2023 से देखना चलो, क्योंकि 2023 से जो वैकेंसी आ रही है उतनी ही आती है। बात की जाए अगर आपकी सीजीएल में, तो 2023 में 150 कट ऑफ थी। 2024 में सबने सोचा था पेपर कठिन है, हमारी वैकेंसी भी ज़्यादा है, हमारा जो कट ऑफ है वो 150 क्रॉस नहीं कर सकता। हर कोई यही सोच के बैठा था। कट ऑफ जब डिक्लेयर हुआ 2024 का तो 153 नंबर कट ऑफ था 2024 का। 2025 का भी हम कट ऑफ आपको अभी डिस्कस करेंगे आपसे। पहले आप पिछले 3 साल का ट्रेंड देख लो, यहाँ से देखना शुरू करो, क्योंकि ये तो एक एक्सेप्शन ईयर है। ठीक है, यहाँ से देखना शुरू करिए। 150 से ऊपर कट ऑफ रहता है किसका? सीजीएल का। अच्छा, अब अलग अलग पोस्ट के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, तो जब फाइनल मेरिट बनती है मेंस की तो अलग अलग पोस्ट में अलग अलग नंबर चाहिए होते हैं। मतलब अगर आपको PA SA चाहिए, मिनिमम
मतलब मिनिमम आपको इतने नंबर तो चाहिए ही होंगे, तभी आपको सीजीएल में जो बेस नौकरी है वो मिल पाएगी। यानी कि 335 कट ऑफ गया था पीएएसए का। टैक्स असिस्टेंट का कट ऑफ 341 गया था। फिर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर 348 कट ऑफ था। डिविजनल अकाउंटेंट का कट ऑफ 350 था। एएसओ सीएसएस में अगर आप एएसओ हो जाते हो, कट ऑफ कितना था? 353 था। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कट ऑफ कितना था? 357 कट ऑफ गया था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। इसको तो काफी लोग ये और ये पोस्ट दीवाने होते हैं इन दोनों पोस्ट के ऊपर। एएसओ एमईए 362 कट ऑफ गया था। एमईए का कट ऑफ हमेशा सबसे ज्यादा होता है। और ये जो आपका सीवीसी का, पिछले साल सीवीसी का कट ऑफ मैक्सिमम गया था, यानी कि 369। अब जो ये आखिरी के 4 पोस्ट है ना, बहुत तगड़ी फाइट होती है इस पोस्ट के ऊपर। देख लो आपको कितने कितने नंबर मेरिट बनानी होती है मेंस में पोस्ट पाने के लिए। ठीक है, चलो अब बारी आती है कि मेंस में कितने आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टीयर 1 में कितना कट ऑफ। मान के चलो जैसे मॉक लो, आप तो सब लोग मॉक देते होगे ना, तो टीयर 1 का अगर हम बात करें कट ऑफ 2025 की, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? पिछली बार कट ऑफ गया था 153। ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट करके चलो, मान के चलो कि पेपर आसान हो आए चाहे डिफिकल्ट आए, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। कट ऑफ हमेशा मान के चलो कि पिछले साल से बेहतर ही होगा, क्योंकि पिछले साल भी जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो भी तो भरेंगे, उनकी भी तो तैयारी अच्छी होगी, तो कट ऑफ अच्छा जाएगा मान के चलिए। मतलब 153 है, आप +-3 लेके चलिए, मतलब कि 156 157 तक आप एक्सपेक्ट करके चलो कि आ सकता है कट ऑफ। ठीक है, तो जब आप मॉक दोगे तो आपके दिमाग में ये नंबर होने चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए हमें 160 हर मॉक में टच करना है, तब आप फिर सेफ जोन में आ गए हो। ठीक, तैयारी कैसे करनी है? आप हमारे संग यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। अगर पेड बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मंजिल पेड बैच टारगेटेड सीजीएल के लिए लॉन्च हुआ है। एक दिन में 7 घंटे 8 घंटे क्लासेस हो रही हैं। हर टीचर 60 दिन की स्ट्रैटेजी से आपको पढ़ा रहा है कि एग्जाम 60 दिन में कैसे आप क्वालिफाई करोगे। एक एक दिन में आपको 2-2 3-3 घंटे का होमवर्क दिया जा रहा है। 9-9 घंटे आपसे पढ़ाई कराई जा रही है सिलेक्शन के लिए। नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिल रहा है। ये जो कोर्स है आपको कहाँ मिलेगा? हमारी ऐप का नाम है लैब। सबसे पहले लैब की ऐप अपने फोन में डाल लो। वेबसाइट से भी आप ले सकते हो कोड। वेबसाइट क्या है? lab.live। वेबसाइट से भी ले सकते हो। लाइव कोर्स में जाना, आपको सामने दिख जाएगा सीजीएल कंप्लीट प्रिपरेशन बैच। सीजीएल का आपको वहां पे बैच दिख जाएगा, लाइव ब्लिंक कर रहा होगा। आपको जिस भी बैच में एडमिशन लेना है आराम से लो। आप सोच रहे हो कि डिस्काउंट का कोड क्या है? डिस्काउंट का कोड है लैब। ऐप का नाम भी लैब है, डिस्काउंट का कोड भी लैब है। हमारे संग जुड़िए, तैयारी करिए, इतनी ज्यादा वैकेंसी हर बार नहीं आती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करिए, और नए हो तो चैनल पे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बेहतरीन वीडियोस और पढ़ाई वाले वीडियोस दोनों आपको यहाँ पे मिलेंगे, जेनरिक इन्फॉर्मेशन वाले और पढ़ाई वाले। ठीक है, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।